हेलो दोस्तों, गोपाल सिंह ऑफिशियल 429 में आपका स्वागत है। बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारे दोस्त हैं, कैंडिडेट हैं, अपकमिंग वैकेंसी की इंतज़ार है उनको असम राइफल के लिए, तो जो भी असम राइफल का रिक्वायरमेंट आने वाला है उनको ऑलरेडी मैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताऊँगा। और देखिए, फरवरी लास्ट तक या मार्च फर्स्ट वीक तक आपका जो वैकेंसी है, अपकमिंग वैकेंसी, वो आने वाली है। तो हमने सोचा कि आपके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, क्योंकि अगर ये सिलेक्शन की बात करूँगा तो आप उसी हिसाब से तैयारी करोगे। तो सिलेक्शन की बात करूँ तो आपका एज जो है 18 से 25 साल के बीच है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं आप असम राइफल कलर के लिए। 18 से 25 एज होना चाहिए। आपकी जो हाइट की बात करूँ तो आपकी हाइट जो है 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। और पहाड़ी इलाकों के लिए, जो पहाड़ी इलाके से आते हैं, जो आसाम से आते हैं और अलग स्टेट अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, कुछ ऐसे स्टेट हैं जो पहाड़ी इलाकों से उनको छूट दिया गया है। छूट उनको लंबाई में 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यहीं पे चेस्ट की बात करूं तो चेस्ट नॉर्मल 80 होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुला होना चाहिए। जो नॉर्मल 80 और 85 मतलब 5 सेंटीमीटर आपका फुला होना चाहिए। और इसमें सिलेक्शन में जो रनिंग होता है, फर्स्ट स्टेप जो होता है रनिंग होता है। तो रनिंग में फर्स्ट स्टेप में जो रनिंग होता है ये 5 किलोमीटर रनिंग होता है, जो आपको 24 मिनट मिलता है, जो मेल के लिए है। फीमेल की बात करूं तो उनका रनिंग जो है 1.6 किलोमीटर होता है और 8.30 मिनट फीमेल के लिए टाइमिंग दिया जाता है। मतलब आपको 1600 मीटर फीमेल के लिए है, 8.5 मिनट दिया गया है, और आपको मेल के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में पूरा करना है। इस पे कोई नंबर नहीं है, आपको पूरे 24 मिनट में पूरा 24 मिनट पूरा आपको दिया जाएगा। पूरे 24 मिनट में आपको आने हैं 5 किलोमीटर। इसमें कोई 22 मिनट 18 मिनट में आने से कोई नंबर इसमें नहीं मिलेगा आपको। अब डॉक्यूमेंटेशन की बात करूं तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन होता है जब आप रनिंग पास करते हैं, तो रनिंग पास करके आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट आप अपना चेक कराएंगे। तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगता है मैं ऑलरेडी मेंशन किया हूँ, मैं फिर बताऊँगा आपको। और डॉक्यूमेंट में अपना हाई स्कूल इंटर डोमिसाइल सर्टिफिकेट और टाइपिंग सर्टिफिकेट और पीसीसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और ये सब आपको वहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। दिखाने के बाद आपको जो टाइपिंग आता है, जैसे हिंदी आता है आपको, तो हिंदी में टाइपिंग करना है आपको, तो 2 तरीके के फंट होते हैं, जो कुर्ती देव है या रेमेंटल गेल है। 2 तरीके से फंट से वहाँ पे टाइपिंग होती है। जिसमें आपको आता है उसमें आप कर सकते हैं। मतलब टाइपिंग हिंदी रेमेंटल गेल में करना है तो रेमेंटल गेल में कर सकते हैं, कुर्ती देव में करना है तो कुर्ती देव में कर सकते हैं। जो रेमेंटल गेल है वो मंगल का ही फंट है। इसके बाद जो स्किल टेस्ट है, स्किल टेस्ट में जो हिंदी के लिए जो टाइपिंग मांगी गई है 30 वर्ड पर मिनट, मतलब आपको 10 मिनट मिलेंगे और 30 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग करने होंगे। 10 मिनट में आपको 300 वर्ड टाइप करने हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो इसमें गलतियां होती हैं, गलती लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि सर हम 300 वर्ड किए तो इतनी गलती, कितनी गलतियां माफ़ हैं। तो माफ़ से ये है कि आपको 10 मिनट में जो है 300 वर्ड करने हैं, और मतलब पूरी गलती काट कर 300 वर्ड होने चाहिए। आप अगर मतलब आप 350 मारे हो वर्ड, आपने उसमें 10 तो गलती किए हो और 340 वर्ड हुआ है, 300 मारे हो 290 हुआ है, तो आप फेल हो जाओगे। लेकिन आप 310 मारे हो, 10 आपने गलती किया है, तो 10 माइनस करके आप 350 वर्ड हो रहे हैं आपके, तो 300 आपके मतलब 30 वर्ड पर स्पीड हो गई आपकी, मतलब आप पास हैं। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो टाइपिंग से रिलेटेड तो आप बिल्कुल हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसमें ऐड होकर हमसे कुछ आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं। बात करूं रिटन टेस्ट। अब ये इंग्लिश का टाइपिंग 350 वर्ड है, 10 मिनट में ही 350 वर्ड आपको टाइप करने हैं। जो 10 मिनट आपको मिलेंगे उसमें 350, और हिंदी के लिए 10 मिनट मिलेंगे आपको 300 वर्ड। टाइपिंग आपको असम राइफल का वेबसाइट पे ही आपको टाइप कराया जाएगा, जो ऑनलाइन टाइपिंग होता है, और उसमें 10 मिनट जो मिलेंगे आपको लाइन बाई लाइन टाइपिंग होगा। मतलब सिंगल लाइन आएगी और दूसरी सिंगल लाइन आपको लिखना होगा, जैसे इंटर करोगे दूसरी लाइन आएगी, दूसरी इंटर करना है, तो स्टेप बाय स्टेप करना है, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं आएगी। अब बात करूं रिटन टेस्ट की, तो इसके बाद जो सिलेक्शन मतलब आपको रनिंग हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, स्किल टेस्ट हो गया, बोले तो टाइपिंग हो गया आपका। टाइपिंग के बाद जो रिटन हो रहा है, रिटन के बाद आप अगर रिटन में क्वालिफाई होते हो तो आगे आप मेडिकल के लिए जाओगे। जब मेडिकल होगा तो मेडिकल में क्या है, वहाँ पे फिर एक बार डॉक्यूमेंटेशन होगा। डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या लिया जाएगा, अब सेम वही प्रोसेस है जो आपको जो प्रोसेस में मांगा गया है ना, हाई स्कूल और इंटर पे ही आपका ये रिक्वायरमेंट आया हुआ है जो हवलदार कलर के लिए है। तो इसमें हाई स्कूल इंटर डोमिसाइल कास्ट और पीसीसी सर्टिफिकेट, मतलब पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 10 फोटो होना चाहिए आपके पास, और इसमें जो है आधार कार्ड, एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए।
तो आइडेंटिटी कार्ड आपका ये है, ठीक है। लेकिन इसके बाद अब ये डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी हो गया है, ये डॉक्यूमेंटेशन आपने मतलब मेडिकल के बाद फिर से आप डॉक्यूमेंटेशन कराए, इसके बाद आपका फाइनल मेरिट जब आ गया तो उसके बाद जो है उसमें फिर एक बार डॉक्यूमेंटेशन लिया जाएगा, जो कि हाई स्कूल है, हाई स्कूल होना ज़रूरी है। मतलब मेडिकल के टाइम तो एक तो पहले होगा और मेडिकल के टाइम डॉक्यूमेंटेशन होगा। तो जो डॉक्यूमेंटेशन है ये हाई स्कूल है, ओरिजिनल मार्कशीट के साथ 3 कॉपी फ़ोटो होना चाहिए आपके पास, फ़ोटो कॉपी होना चाहिए, जीरोक्स कॉपी होना चाहिए। इंटरमीडिएट का है, इनका भी 3 से 4 सेट आपका जीरोक्स कॉपी होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, जिसे आप पता है आप लोग निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, तो ये निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। कास्ट और ईडब्ल्यूएस, कास्ट मतलब जो ओबीसी से है वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाएगा, जो जनरल से है वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगा सकता है। अगर है तो आप लगा सकते हैं, नहीं है तो इसको लगाना जरूरी नहीं है। अगर लगाते हैं तो इसका आपको लाभ मिलेगा। अगर इसमें सीट है तो इस ईडब्ल्यूएस के सीट में आप फाइट करेंगे। पीसीसी पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है 6 मंथ्स पहले होना चाहिए, मतलब 6 महीने से पहले का होना चाहिए। और ये पीसीसी सर्टिफिकेट कैसे बनता है मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाकर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या बनाकर मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा ताकि आपको पता चल सके। 10 कॉपी फ़ोटो होना चाहिए और आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको टोटल बता दिया, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न आ रही हो तो मैं आपको पूरी डिटेल अपने हमारे कमेंट बॉक्स में, अब कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आप कमेंट बॉक्स कमेंट करिए, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और प्रॉब्लम है टेलीग्राम ग्रुप लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे भी आप हमसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया हुआ है ऑलरेडी, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बात कर सकते हैं हमसे। कोई कन्फ्यूज़न है, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बिल्कुल आप बात कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें जो टाइपिंग होता है, ये टाइपिंग होता है थोड़ा टाइपिंग हार्ड होता है। टाइपिंग हार्ड क्यों बोल रहा हूँ कि इसलिए बोल रहा हूँ कि पिछली साल क्या हुआ, 6-7 लाख लड़के लोग असम राइफल के लिए अप्लाई किया था। उसमें क्या हुआ कि जो जितने भी हमारे हवलदार कलर के अप्लाई किए हुए थे उनमें कम से कम मतलब 800-700 लड़के ही टाइपिंग में रिटेन में बैठे थे। मतलब बोले तो 800 लड़के ही टाइपिंग क्वालिफाई किए थे, तभी रिटेन में बैठा था। तो इसलिए टाइपिंग आपको अच्छे से सीख के आना है। और ये जो टाइपिंग सर्टिफिकेट की बात मैं बता रहा हूँ, टाइपिंग सर्टिफिकेट आपका जो है मान्यता प्राप्त संस्था से होना चाहिए, गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त संस्था से होना चाहिए, जिससे कि जो जीएसटी नंबर होता है वो दिया होना चाहिए, जिससे कि पता लगे कि टाइपिंग सर्टिफिकेट ओरिजिनल है। हाँ, ये भी है कि आप अगर ओरिजिनल भी बनवा के चाहे फर्जी बनवा के ले जाते हैं, वहाँ पे ओरिजिनल बनवा के ले जाते हैं, लेकिन अगर टाइपिंग नहीं कर पाते हैं तो उसका कोई मान्य नहीं होगा। अगर आपको टाइपिंग सर्टिफिकेट ले जा रहे हैं, अगर आपने 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग कर दिया तो समझ लो कि आपकी ये जो टाइपिंग सर्टिफिकेट है ये ओरिजिनल है। अगर टाइपिंग आपने किया नहीं और गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त संस्था से बनवाया हुआ है तो क्या मतलब है कि ये 35 वर्ड मिनट आपने यहाँ बनवाया है, आपने वहाँ पे टाइपिंग किया ही नहीं। तो आपको जो भी सर्टिफिकेट बनाना है 100% सही से बनवाना है, बनवा के वहाँ ले जाना है 35 पर मिनट और वहाँ पे टाइपिंग करके दिखाना है, तभी पता लगेगा कि ये ओरिजिनल टाइपिंग सर्टिफिकेट है। और बस आपको सिलेक्शन प्रोसेस आपको बता दिया हूँ। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप फिर से देख सकते हो। और जितने भी हमारे दोस्त भाई हैं, और आशा करता हूँ कि ऐसे वीडियो रिलेटेड आपको जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से हर टाइम दिया जाएगा। प्रयास यही रहता है कि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो बताया जाए वो 100% सही होता है। और कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी को तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। और जो भी टेलीग्राम ग्रुप है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होकर आप कुछ भी कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारे ग्रुप में लड़के ऐड हैं जिससे असम राइफल से रिलेटेड बातचीत होती रहती है। और अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। और ऐसे ही वीडियो रिलेटेड जानकारी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।